पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा के भाजपा का दामन थामते ही प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी के विशेष आमंत्रित सदस्य और कांग्रेस टिकट से 3 बार विधायक रहे राकेश कालिया ने भाजपा से दे दिया है त्यागपत्र। चंबा में कांग्रेस नेता यशवंत सिंह खन्ना ने बीजेपी का किया घेराव। वहीं इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार की सराहना करते हुए कहा कि सुक्खू सरकार ने 15 महीने में 50% गारंटियां पूरी की है। बीजेपी में शामिल होने के बाद सुजानपुर के पूर्व विधायक राजेंद्र राणा पहुंचे शिमला। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए राजेंद्र राणा बोले, अभी बहुत से विधायक छोड़ेंगे कांग्रेस। प्रदेश युवा कांग्रेस ने राजधानी शिमला में केंद्र सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। इस दौरान युवा कांग्रेस के सदस्यों ने बीजेपी में शामिल 6 विधायकों के विरोध में किया प्रदर्शन। बद्दी की रैकेट बैंकाइजर कंपनी से निकाले मजदूरों ने किया एसडीएम कार्यालय का घेराव। इस दौरान मजदूरों ने कंपनी संचालकों के खिलाफ की नारेबाजी। हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी 53 चार्जिंग स्टेशन करेगा स्थापित। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम 327 नई इलेक्ट्रिक बसें आने से पहले चार्जिंग स्टेशन तैयार करने में जुटा। 19 डिपोओं में जगह कर ली गई है चयनित। हिमाचल प्रदेश के डिग्री और संस्कृत कॉलेजों में पीटीए पीरियड और वर्कलोड आधार पर शिक्षकों और गैर शिक्षकों की नियुक्ति पर लगा दी रोक। इस बाबत उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी कॉलेजों के प्रिंसिपलों को जारी कर दिए आदेश। जिला कुल्लू में भुभू टनल को बनाने को लेकर नेताओं की ओर से कई बार दावे प्रतिदावे किए जाते रहे हैं, लेकिन अभी तक निर्माण तो दूर, सुरंग के लिए अभी तक नहीं हो पाया है सर्वे। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने पाठ्यक्रम कम करने की कवायद के तहत 6ठी से 12वीं तक की पुस्तकों से कई अध्यायों को हटाया। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने एनसीईआरटी के निर्देशों के बाद लिया यह फैसला। पाठ्यक्रम को 30% कम करना है मकसद। संसदीय क्षेत्र हमीरपुर में मतदाता की संख्या की दृष्टि से ऊना व हमीरपुर जिला होंगे निर्णायक। इन जिलों में जिस राजनीतिक दल का दबदबा रहेगा उसकी जीत की राह होगी आसान। संसदीय क्षेत्र के 17 विधानसभा क्षेत्रों में से सीएम सुक्खू के विधानसभा क्षेत्र नादौन में सबसे अधिक मतदाता इस क्षेत्र में है, 94,264 मतदाता। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की 28 मार्च से शुरू हो रही स्नातक परीक्षाओं की डेटशीट हो चुकी है जारी। विश्वविद्यालय ने कॉलेजों को हर यूजी छात्र की ऑनलाइन इंटरनल असेसमेंट और सीसीए को अपलोड और वेरीफाई करने की समय सीमा शनिवार को हो चुकी है समाप्त। हिमाचल प्रदेश में बहुमत वाली सरकार बनाने के लिए कांग्रेस को 9 में से सिर्फ 1 और भाजपा को 10 विधायकों का आंकड़ा चाहिए। प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्रों में से कांग्रेस के पास अभी 34 और भाजपा के पास है 25 विधायक। 9 विधानसभा क्षेत्रों में होने हैं उपचुनाव। फायर सीजन में जंगलों को आग से बचाया जा सके, लेकिन सरकार की हालत ऐसी है कि हर वर्ष केवल वन महकमे को 2 से 3 लाख रुपए ही दिए जाते हैं, लेकिन इतने कम बजट में हजारों वर्ग किलोमीटर में फैले जंगलों को आग से बचाना हो जाता है बेहद मुश्किल। होली पर्व को लेकर दिल्ली और चंडीगढ़ से जिला कांगड़ा आने वाले लोगों के लिए एचआरटीसी की ओर से चलाई गयी 16 स्पेशल बसें। ये बसें चंडीगढ़ से धर्मशाला, पालमपुर, बैजनाथ, नगरोटा, बगवा और पठानकोट के लिए चलाई गयी। वहीं डिमांड के अनुसार जिला कांगड़ा और चंबा से सोमवार और मंगलवार को दिल्ली और चंडीगढ़ के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम की ओर से स्पेशल बसें चलाई जाएंगी। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव की ओर से आने वाले दिनों में दानेदार यानी बोरी की पैकिंग में आने वाली खाद की खेप कर सकता है कम। इसके लिए अभी से विचार विमर्श हो चुका है शुरू। अप्रैल महीने से दानेदार खाद की खेप को किया जा सकता है कम, हालांकि इसको लेकर अंतिम फैसला लिया जाना अभी बाकी। आधुनिकता की दौड़ में 225 साल पुराना सुंदरनगर का रियासतकालीन नलवाड़ मेला साल दर साल अपना वैभव खो रहा है। कुछ वर्ष पहले तक मेले की मंडी में हजारों की संख्या में बैल क्रय विक्रय के लिए पहुंचते थे, मगर इस बार पहले 2 दिनों में मेले की मंडी नगौड़ में 40 के करीब बैल ही देखने को मिले। छोटी काशी मंडी के सेरी मंच पर मची होली की धूम, खूब उड़ रहे गुलाल, लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाकर दी होली की शुभकामनाएं। मंडी में होली का त्योहार एक दिन पहले मनाने की चली आ रही है परंपरा। हिमाचल प्रदेश में आज एक बार फिर मौसम बदला। राजधानी शिमला और जिला सोलन सहित कई क्षेत्रों में हुई बारिश। ऊना जिला स्तरीय अंडर 16 क्रिकेट टीम के चयन का हुआ ट्रायल। जिला भर के 100 खिलाड़ियों ने दिखाया अपनी प्रतिभा का जौहर। देवभूमि कुल्लू में होली के पर्व की धूम। कुल्लू में होली के एक दिन पूर्व ढोल नगाड़ों की धुन पर खुशी से मनाया गया होली का पर्व। वहीं भगवान रघुनाथ के मंदिर में भक्तों का सैलाब। जनजातीय क्षेत्र होली में सेब के बगीचों में छिड़काव के लिए दवाइयों की नहीं हो पाई है आपूर्ति। इसके चलते बागवानों को परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। बागवान 3 महीने से दवाइयों की आपूर्ति और स्प्रे पंप की कर रहे हैं डिमांड। 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व टीबी दिवस। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है लोगों के बीच टीबी रोग के बारे में जागरूकता फैलाना। जिला चंबा मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर चनेड़ के समीप एक कार हुई दुर्घटना का शिकार। सामने से आ रही अन्य गाड़ी की तेज रोशनी से बिगड़ा संतुलन, खाई में लुढ़की कार। इस हादसे में 4 लोग हुए घायल। जिला सिरमौर के मुख्यालय में बीजेपी और बागियों के खिलाफ फूटा युवा कांग्रेस का गुस्सा, किया जोरदार प्रदर्शन। वहीं कांग्रेस के बागी विधायकों का फूका पुतला। साथ ही उपचुनावों में कांग्रेस की जीत का किया दावा। जिले की डोभी पैराग्लाइडिंग साइट पर करीब 1 महीने बाद फिर से पैराग्लाइडर पायलट भर रहे हैं उड़ान।
गर्मियों के दस्तक देते ही मनाली घूमने आने वाले सैलानी अब डोभी में पैराग्लाइडिंग के लिए लगे उमड़ने। मैदानी क्षेत्रों में गर्मियों के चलते लोग ठंड की तलाश में मनाली का कर रहे हैं रुख। वहीं मोटरसाइकिल पर मनाली आने वाले अधिकतर पर्यटक बिना हेलमेट के दौड़ा रहे बाइक हादसा होने का रहता है खतरा। नाहन में परंपरागत तरीके से मनाया जा रहा होलिका पूजन। परिवार में सुख समृद्धि के लिए महिलाओं द्वारा रखा जाता है उपवास। कच्चा टैंक में मंदिर प्रांगण में किया गया होलिका पूजन। कृषि विभाग की ओर से जिले के विकास खंडों में कृषि औजारों की वितरण प्रक्रिया शुरू। जिला शिमला में मशोबरा और बसंतपुर विकास खंड के विक्रय केंद्रों पर कृषि उपकरण की पहुंच चुकी है सप्लाई। कृषि विभाग ने 370 टूल किटें मंगवाई। एक किट में दिए जा रहे हैं किसानों को 12 कृषि उपकरण। राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेले के दंगल का शनिवार देर शाम को लुहणू मैदान में हुआ समापन। दंगल के अंतिम दिन उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों के कई नामी पहलवानों ने दिखाया दमखम। इन मुकाबलों को देखने के लिए लुहणू मैदान में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। पाइए अपने बच्चों के लिए कम फीस में ज्यादा सुविधाएं। पैराडाइज पब्लिक स्कूल गुटकर मंडी हिमाचल प्रदेश।